पलाश, परसा, किंशुक या फिर टेसु, जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम से पुकारिए। इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रकृति का वो तोहफा है जिसे करीब से देखने की जिज्ञासा नजर भर पड़ जाने से हो जाती है। पलाश के पेड़ों की खूबसूरती सिर्फ इन फूलों से है। सुर्ख केसरिया रंग के फूल वीरान जंगल में अग्नि की दहक का आभास कराते हैं। गर्मी के मौसम में जंगल में दहकती आग का भ्रम दूर से इन फूलों को देखकर होता है। बसंत के करीब आते ही इनकी रंगीनियां मैदानी इलाकों में देखने लायक होती है। पलाश भारत के करीब करीब हर प्रदेश में पाया जाता है। कम ऊंचाई के वृक्षों पर एक दूसरे से गुथे हुए मादक फूल अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्ध चंद्राकार आकार के फूल जब सूख कर जमीन पर गिरते हैं तब भी धरती रंगीन नजर आती है। कहते हैं पलाश के फूलों का जितना औषधीय महत्व है, उससे कहीं ज्यादा प्रयोग इन फूलों का रंग बनाने में होता है। वैसे अब बाजार तमाम तरह के केमिकल युक्त रंगों से अटा पड़ा है। कभी इस फूल से बने रंगों की होली खेलने वालों के रंग कईयों दिन तक होली की खुमारी का एहसास कराते रहते थे। अब रंगों के मायने बदल गए। होली भाईचारे को बढ़ाने और पारस्परिक वैमनस्यता को खत्म करने का त्योहार माना जाता था। अब लोग होली के रंग में बदले की आग की बदनीयती का रंग घोल चुके हैं। इंसान ने त्योहारों के मायने बदल कर रख दिए, मगर प्रकृति ने ना अपना स्वरूप बदला, ना उस खूबसूरती के रंग में इंसान की वैमनस्यता को शामिल होने दिया। लिहाजा आज भी प्रकृति पलाश के दहकते फूलों के रंग से इठलाती नजर आती है। कहते हैं टेसु के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। इतिहास के पन्नों से गर्द हटाकर देखें तो टेसु के फूलों की सुर्खियत कैसे राजमहलों तक पहुंचती थी, कैसे रंगरेज इन फूलों को पानी में उबालकर अपने आकाओं के लिए रंग अबीर बनाने में होली से पहले जुट जाया करते थे, कैसे इन फूलों से बने रंग अबीर से राजघरानों में होली खेली जाती थी। अब इन फूलों की सुर्खियत पर बाजार की चमक हावी है। लिहाजा अब ये नई पीढ़ी को ये बताने के सिर्फ काम आ रहे हैं कि टेसु के फूल कभी रंग और अबीर बनाने के काम आते थे। बचपन में पलाश के इन्हीं फूलों की खूबसूरती पर कभी पढ़ा था। किसी विद्वान ने इन फूलों पर शब्दों की लता पिरोई तो मजमून इस तरह से बनकर सामने आया। किंसुक कुसुम जानकर भंवरा, किंसुक कुसुम जानकर भंवरा, झपटा शुक की लाल चोंच पर तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझ कर। संदेहमान अलंकार के लिए कुछ इसी तरह पढ़ा करते थे। मुझे याद है मैथिली शरण गुप्त की वो संदेहमान अलंकार को परिभाषित करती ये चंद लाइनें। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। इन फूलों की खूबसूरती पर जितनी भी व्याख्या की जाए कम होगी। ये खुशबू तो नहीं देते, मगर अपने रंगों समाज को एकजुट रहकर आपसी प्रेम की लड़ी में पिरोए रहने का संदेश देते हैं। पलाश का पेड़ लोगों को रोजगार भी देता है। इसके पत्ते, दोना, पत्तल और न जाने किन किन काम में लाए जाते हैं। कहते हैं हिंदुओं के द्वारा पूजे जाने वाले पवित्र पेड़ों में से पलाश भी एक है। प्रकृति के करतब को देखिए और महसूस कीजिए कि जब पलाश के पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं तब वृक्ष की टहनियां फूलों से लग जाती हैं। खूबसूरती और जंगल के दहकने का भरम कुछ दिनों तक और रहेगा। होली, फिर धूल पंचमी। लोग धूल, कीचड़ और ना जाने किन किन रंगों से रंगे होंगे, मगर प्रकृति हर साल
इसी रंग से रंगी नजर आएगी। कुछ दिन और फिर ये फूल सूख कर अगले बरस आने का वादा कर पलाश को पत्तों से ढक जाने का न्योता दे जाएंगे। बीटीवी इनसाइड न्यूज के लिए राजश्री गुप्ते के साथ सत्यप्रकाश पांडे की रिपोर्ट।